यूसुफ के बारे में ये परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जैसे यूसुफ परमेश्वर की योजना में था, हालेलुया, वैसे ही हम सब भी विश्वास करें कि हम सब भी परमेश्वर की योजना में हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, थैंक यू जीसस। तो आज फिर मैं एक बार फिर से वचन में से वचन में है बाइबल ऐसे ही मैं आपसे बात करूँगी, हालेलुया। क्योंकि हमें कमी घटी बहुत है, तो कमी घटियों को दूर करके अब वचन तो पूरी बाइबल पढ़ ले, पूरी बाइबल पढ़कर ना हमें सारी वचन याद है सारा कुछ, लेकिन अब जब तक हम इन वचन अपने जीवन में नहीं लागू करते तब तक कोई फायदा नहीं। हालेलुया। चाहे हमारा वचन एक ही याद हो, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहा है, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं बहुत से ऐसे होंगे जो मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, ठीक है ना। तब हे प्रभु कहने वाले मत नहीं बने, हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है मुझसे प्रेम वही करेगा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, ठीक है ना। अब हमने वचन बाइबल पढ़ रखी है, बाइबल के वचन बहुत से याद है हम सबको, तो कौन कौन फॉलो करा है उन वचनों को ये बताओ। वो क्यों रहा ठीक है। तो जो वचन हमारे याद है उन वचनों को हम अपने जीवन में कितना फॉलो करा है, कितना नहीं करते, ये सब देखना। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। अपने आप तक पूछो आज और ये देखो कि क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करा है। अपने आप से पूछो, हर एक जन, जितने जन यहाँ बैठे हैं सभी अपने आप से पूछो कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है, कि मैं सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं। अपने आप से पूछो। और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं तो क्यों करूं, ये भी पूछो। कहीं मैं अपनी मम्मी पापा के दाव में आकर तक नहीं करता, कहीं मेरी मम्मी विश्वास करे इस वजह से मेरी मम्मी का ना यीशु मसीह पर विश्वास करे, कहीं इस वजह से मैं विश्वास नहीं करता, या मैं इस वजह से विश्वास करूं क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ लिया, परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया है और यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाई ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा दिया क्रूस पर सारा, ताकि हमें मोल खरीद सके। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे सारे पापों को अपनी देह पर क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। आमीन, हालेलुया। क्या सचमुच विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास करते हो ना तो तुम्हारे अंदर प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मेरे मन में यह आया कि अगर मान लिया कोई फिर से, जिस तरह पिछली बार पुलिस आ गई थी, अगर कोई ऐसी बात हो जाए और हमको बोला कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करो, तुम प्रभु न छोड़ दो, ठीक है। हालेलुया। तो मेरे अंदर से सिर्फ यही आवाज आई कि प्रभु सचमुच धन्य है वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाता है। हालेलुया। तो अगर हमारे ऊपर, तो मैंने अपने आप को देखा ही, अगर मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई दुख पीड़ा आया है तो सचमुच मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया, इस योग्य ठहराया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाऊं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और अगर ऐसा हो है, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है ना। मान लिया, क्योंकि हमने सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन अपने आप में दृढ़ और मजबूत रहना हर एक परिस्थिति के लिए। क्या पता ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो अपने आप से ऐसे बातें करना, ठीक है। तो उस समय पे ऐसा आवा तो सोचो, अगर मान ले मैं ये ऐसा बोल लूँ तो कितने जन सोचेंगे ओ ऐसा क्या प्रभु में क्या है ऐसा यीशु मसीह में कि नीलम इतना विश्वास कराया है, और जब नीलम पर इतनी पीड़ा आ रही है, इतना दुख मतलब इसको दुख दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये फिर भी प्रभु का धन्यवाद कर रही है, तो ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में। तो क्यों ना तू विश्वास करके एक बार देख, तू जांच कर देख, तू परख कर देख, तू बाइबल पढ़ कर देख, ईसा यीशु मसीह बाइबल में ऐसा है क्या।
ऐसा प्रभु यीशु मसीह में है क्या कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाने के लिए भी ये लोग तैयार हैं? हालेलुया। तो हमारे द्वारा देखो कितने लोग आए। हालेलुया। तो जो ये अंदर मेरे को आया तो ये परमेश्वर के प्रेम के कारण आया। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करती, मैं यीशु मसीह से प्रेम नहीं करती, तो मेरे अंदर विचार ना आता। मेरे अंदर फिर क्या आता विचार, ये प्रभु ना बहुत सी दुनिया ऐसी है जो तेरे नाम तो दुख ना उठा रही, वो सुख शांति तक जी रहे हैं। बस हमने सुख शांति तक जिए जा, तेरे नाम में बन रहे हैं, तेरी आज्ञा पूरी करने लाग रहे हैं, बस मार का कोई पीड़ा ना हो। हालेलुया। तेरे नाम का मार का कोई सताव ना हो, हम सुख शांति तक बस अपना जीवन गुजारें। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? तो ये क्यों कहा है, ये मेरे अंदर सुबह सुबह क्यों आए? तो इसलिए कि कोई भी परिस्थिति आवे, ठीक है, जिस तरह उस दिन आगे थे, एकदम तो आगे हम प्रार्थना करे थे, एकदम तो पुलिस आ गई, ठीक है ना। पुलिस उस टाइम पर मैंने देखा था बहुत से ऐसे जन बैठे थे जिन्होंने मुंह छुपा लिया था कैमरे से, कहीं कैमरे में हमारा मुंह ना जा और हमारी बदनामी हो गया। हालेलुया। और आज वो बंदा इस कलीसिया में नहीं है जो भी मुंह छुपा रहा था। प्रभु का धन्यवाद। और मैं प्रार्थना भी करूँ, प्रभु इस कलीसिया में केवल वही बंदा हो, केवल वही बेड़ हो जो तेरे का सच्चा प्रेम करे। और सच्चा प्रेम यीशु मसीह से वही करेगा जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। हो गया? प्रभु यीशु मसीह पे क्यों विश्वास है बता दिया। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करा नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारा पतार ना होगी तो हम कितने दृढ़ मजबूत हैं, हमारे अंदर से कैसी आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, और एक और बात आई थी मेरे अंदर कि मैं उस समय पे यही कहूंगी कि सचमुच मैंने बहुत ही, अगर कोई मेरे को माना तो क्रिश्चियन तू क्रिश्चियन बन गई, तो अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म का क्यों छोड़ दिया, तो मैं यही कहूंगी मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है हिंदू धर्म छोड़कर और क्रिश्चियन धर्म अपना। हालेलुया। काश ये काम मैंने पहले कर दिया। इस बात का मैं गर्व महसूस करूं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप का गर्व महसूस करो कि हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, सच्चे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है हम पे। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। सच्चे परमेश्वर का अनुग्रह हमको हुआ। सच्चे परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया, हमारी बुद्धि, हमें बुद्धि और समझ दी, अपने वचनों का प्रकाशन किया, हमारे विश्वास को बढ़ाया। नहीं तो देखो तेरी नानी है, तेरी मामा है, तेरी मौसी है, मैं कितनी समझाऊंगी, और भी लोग हैं उनको मैं कितना समझाऊं, कितनी बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी शैतान ने पकड़ रखी है। वे अभी भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपने मन को इतना कठोर कर लिया कि वे सब कुछ देखते हुए भी, गवाही भी बताऊंगे, सब कुछ देखते हुए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। और खुदा का धन्यवाद हो कि स्टार्टिंग में ही पहली बार हमारे घर पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आया, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह का दास आया, और तभी से हमने विश्वास नहीं था, लेकिन हमने विश्वास ना होते हुए भी ग्रहण किया। ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। हालेलुया। हमने जब विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया। और उसने सब कुछ हमें दिया है। हालेलुया। हमें यहाँ संसार में तंगी हो सका है पैसों की, ठीक है, दुख हो सका है, पीड़ा हो सका है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हम अगर हमारे साथ है ना, तो ये दुख और तकलीफ कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? हालेलुया। क्योंकि संसार का सुख, संसार की बातें, संसार का पैसा कुछ समय का है। हाँ भाई, हम संसार में रह रहे, हमने चाहिए है, परमेश्वर सब कुछ देगा। आदम और हवा को बनाया, उससे पहले आदम के लिए, हवा के लिए जो जरूरी था वो सामान बनाया ना, आदम की वाटिका, उसमें वही फल फूल बनाए जो आदम को खाने के लिए अच्छे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज्ञा भी दी उन्हें कि इस सब पेड़ों के फल तू खा लेना, लेकिन एक ये पेड़ है, इसके फल तू मत खाना, जिस दिन खाओगा उस दिन मर जाओगा। तो ऐसे ही परमेश्वर ने आज भी हमें आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। आदम ने क्या किया? हवा ने क्या किया? हवा बहकाई माई, हवा ने खुद भी उस फल को तोड़कर खाया और आदम को भी दिया, अपने पति को भी दिया।
उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। और आज भी जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, पूरी बाइबल में हमने पता है, सबने पता भी हमारे से क्या क्या आज्ञा दे रखी है, पता है ना? नीचे पैर कर, ऊपर पैर कर बैठा रामता है, ऊपर पैर कर बैठा रामता है। कई बार समझा रहा क्या मैंने? हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा है, हमने पूरी बाइबल चाहे वैसे तना पढ़ाया, जितने भी परमेश्वर ने वचन हमें दिए हैं, हालेलुया, हमें पता है, तो हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो क्या होगा? हम भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जैसे आदम और हवा दूर हो गए। हालेलुया। और आप परमेश्वर से दूर होकर न कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से दूर होकर पहले थे क्या था हमारे पास? पाप में जिंदगी जी रही थी। हालेलुया। अगर पाप में जिंदगी जीते तो यहाँ तो पाप में जिंदगी जी रहे थे, बुरी हालत थी और फिर नरक की आग की बात है। लेकिन परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया। हालेलुया। उस पाप से चुन लिया, छुड़ा लिया और उसे नरक की आग से बचा लिया। हालेलुया। पूरी सृष्टि पर कोई नहीं है, एक नाम है, वो है यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उस नरक की आग से बच सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलूं तो हालेलुया बोला हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो भी अपने आप में झांको, देखो कि हम प्रभु की कितनी आज्ञाएं मानते हैं। अपने आप से सवाल करो, अपने आप से पूछो कि हम पिता परमेश्वर की कितनी आज्ञाएं मानते हैं। क्या हम पिता के साथ चल रहे हैं या पिता हमसे बहुत दूर है? हम पाप कर रहे हैं और पाप की वजह से परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। और क्या परमेश्वर से दूर रहकर हमारी जिंदगी कैसी है? क्या हमें अच्छा लगा है? मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, सच्ची होता। मैं तो ऐसी हो जाऊं परमेश्वर से दूर हो गए, जैसे शरीर में से आत्मा जब निकल जा ना तो शरीर बेजान हो जाए, वैसे ही मैं परमेश्वर के बगैर। तो तुम भी अपने आप में झांको, देखो तुम परमेश्वर के बगैर कैसे। हालेलुया। और तुम परमेश्वर से कैसा प्रेम करो। जहां भी आज्ञाएं तोड़ते हो वहीं पर अपने अंदर आप ऐसे पूछो अपने आप से कि मैं परमेश्वर की आज्ञा कहाँ तोड़ रहा हूँ, और वहीं पर आज गांठ बांध लो, आज ठान लो कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा ये माननी है तो माननी है। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि अपने बल से अपनी शक्ति से ये ना होगा, लेकिन ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से होगा। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना? हमने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर में ये आपकी आज्ञाएं नहीं मान पा रहा, नहीं मान पा रही, प्रभु तू मुझे वो बल, वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि मैं तेरी उस आज्ञा को भी पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे बल से मेरी शक्ति से ना होगा, तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से होगा। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे ना तो परमेश्वर कितनी आशीष देंगे। हालेलुया। कल भी मैंने ये बात बताई थी ना, अगर तुम मम्मी की बात मानोगे तो मम्मी लाड भी ज्यादा करेगी, तीनों में तो जोन सा मम्मी की बात मानेगा, उससे की ज्यादा लाड भी करेगी, उससे की ज्यादा जरूरतें भी पूरी करेगी। और जोन सा मम्मी की बात नहीं मानेगा और जोन सा मम्मी की बात नहीं मानेगा, हालेलुया, उसके लाड भी नहीं करूं, ठीक है भाई, बच्चे हो मेरे, थोड़ी बहुत लाड हो सकेंगे, लेकिन वो लाड नहीं होंगे, वो दिल से प्यार नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते तो मेरा गुस्सा भी आओगा, जो मैं करूँ भी हूँ, और वो सारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। जो मैं भी आऊँ ना, मैं भी बात तो मेरी मानते भी कौन ना, बस माँ के पैसे पीछे चाहिए, माँ मैंने पैसा दे दे, माँ मैंने यो लाना, मैंने यो लाना, और वो माँ की बात नहीं मानते, तो छो आवा है ना, आवा है ना, मैंने छो
तब प्यार बिना चीज का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, मैं थारी जरूर पूरी कर दूंगी, लेकिन उसमें अंदर मेरा प्यार नहीं ना तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा प्यार कब मिलेगा? जो तुम माँ की बात मान लोगे। हालेलुया। ऐसे ही जब हम पिता परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का प्रेम भी पाते हैं और परमेश्वर से संसार की सारी जरूरतें भी मिलती हैं। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? और प्रेम सबसे बढ़कर, प्रेम क्या है? सबसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है ताकि परमेश्वर का प्रेम हम पा लें, और परमेश्वर का प्रेम पा लिया तो सब कुछ पा लें। हालेलुया। हालेलुया। और यही सच्चाई है। आज कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और हैं, हालेलुया, उनके पास पैसा है भरपूर है। बहुत से ऐसे जन है जिसके पास पैसा भरपूर है, सब कुछ है, घर बार है, सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर उनके अंदर प्रेम नहीं है ना तो वो घर घर नहीं होता। हालेलुया। वो परिवार परिवार नहीं है। हालेलुया। तो प्रेम के बगैर सब कुछ अधूरा है। उनके घर में शांति नहीं है। हालेलुया। तो प्रेम, तो हम प्रेम करें किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। तो प्रेम कब होगा? हम ना परमेश्वर से, तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और उसकी आज्ञाएं भली हैं। हालेलुया। और सच बताऊं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं को मानेंगे ना तो और अन्य जाति वाले लोग भी हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर कहेंगे भाई बहुत सच में अच्छा, मतलब इतनी अच्छे तरीके से ये मतलब जिंदगी जी रही है पवित्रता में, तो हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। ये सच में नीलम यीशु मसीह पे विश्वास करा, सच में इसका यीशु मसीह धन्य है, सच में बहुत अच्छा इसका यीशु मसीह ये नीलम को पवित्रता में चला रहा, नीलम के बच्चों को पवित्रता में चला रहा। हालेलुया। तो किसकी महिमा हुई? हमारे परमेश्वर की, जो कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, हमारे परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। हमारे सारे चाल चलन से मैं प्रार्थना करूं, जो बोलिया करूं ना, क्या बोलिया करूं? प्रभु मेरे विचार, वचन और कर्म तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो? तो आज तय ये बात गांठ बांध लो, पति मजबूत पक्की कर लो। चाहे हमारा एक वचन याद है, बस उस एक का वचन ने लेकर चलेंगे, और उसने जब तक हम पूरा नहीं करा तो उसने छोटा नहीं। हालेलुया। और वचन के द्वारा प्रार्थना करनी, बताइए ना कई बार वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है। अब तक हमने नहीं पता था, परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला, बताया कि वचन के द्वारा प्रार्थना कर मेरे बेटे। हालेलुया। जब हम कोर्ट में केस लड़ा, जज मेरे पे केस गिर रखा है, हालेलुया, तो कोर्ट में केस जाऊंगी तो मैं वहां पर बात करूंगी जज के सामने, और मैं कहूंगी अगना जी ये मेरा घर है। हालेलुया। कि सर ये मेरा घर है, ये तीनों दुकानें मेरी हैं, उसने झूठा मेरे पे केस डाल रखा है। हालेलुया। तो जज क्या कहेगा कि सबूत दिखा। हालेलुया। क्या कहेगा जज? सबूत दिखा कि ये तेरा घर है, तीनों दुकानें तेरी हैं, तेरे बच्चा के, तू सबूत दिखा। मेरे पास सबूत तो है नहीं। जब मेरे पास मैं उसको जज को बोलूंगी सर मेरे पास सबूत तो है नहीं, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ ना, तो ये बोलने में विश्वास करो कि आप मेरा ये घर है, मैं बोलूँ तो है। वो जज कहेगा नहीं। और अगर दूसरी पार्टी के पास सबूत है तो जज क्या फैसला सुनाओगा? उस पार्टी की ओर तय फैसला सुना देगा, क्योंकि उसके पास सबूत है, मेरे पास सबूत नहीं है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हालेलुया, तो हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रभु आशीष दे। प्रभु ने कहा कहाँ लिखा मैंने तेरे को आशीष दूंगा? हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हमने बुद्धि दे। प्रभु ने कहा कहाँ लिखा मैंने बुद्धि देनी है तेरे को? हालेलुया। हालेलुया। तो हमने प्रूफ दिखाने हैं। हालेलुया। पिता तूने कहा है, हालेलुया, समझ रहे हो? पिता तूने कहा है, जिसमें तुम में से जिसमें किसी में बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बगैर उलाहना सबको उदारता से देता है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु मैं मांगती हूँ मुझे भी बुद्धि और समझ दे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? प्रभु तेरा वचन कहता है, लिखा है
वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन, हालेलुया। पिता तू अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि तेरे स्वर्गदूत हर पल हर समय मेरे साथ हो। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं सफर में जा रहा हूँ, प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ हो मेरी रक्षा के लिए, क्योंकि पिता तेरे वचन में ऐसा ही लिखा है। हालेलुया, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर ये वचन बोला, ये वचन याद कर लो। मैंने कहा था ना कि एक एक वचन याद कर लो, एक वचन याद कर लो, रट्टा लगा लो कभी कि प्रभु का विश्वास कर लो उस वचन पे। अब जैसे मैंने ये वचन बोले कि प्रभु का वचन ये का है, ठीक है, बाहर जाते समय पहले इस वचन न बोले, प्रभु अपने स्वर्गदूता ना आज्ञा दे कि मेरी रक्षा करे सफर में, जहां भी मैं जाऊं वहां पे मेरे साथ हो प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ये कवर है। फिर वचन को बोलो, हालेलुया। पढ़ाई करे, बुद्धि और समझ मांगे, हालेलुया। प्रभु मैं जो भी कुछ याद करूं, मेरा जो भी कुछ पढ़ूं सब कुछ मेरे याद हो जाए। प्रभु मैंने ऐसी बुद्धि और समझ दे, क्योंकि पिता तेरे वचन में ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। कि जिसमें बुद्धि की गति हो वो पिता परमेश्वर यहोवा से मांगे, जो सबको उदारता से बगैर उलाने देता है। हालेलुया। तो प्रभु मुझे बुद्धि और समझ दे। समझ रहे हो, वचना के अनुसार प्रार्थना करनी है। एक एक वचन पकड़ लो, रट्टा लगा लो, और उस वचन के द्वारा ये देख लो कि मैं पढ़ाई करूंगी तो मैंने अब ये वचन चाहिए है, मैं बाहर सफर में जाऊंगी, स्कूल में जाऊंगी तो मैंने ये वचन चाहिए। एक एक वचन रट लो बस, ठीक है ना, ज्यादा वचन नहीं तो एक एक ही बस, ठीक है। और धीरे धीरे और भी ज्यादा फिर याद होते चले जाएंगे। समझ रहे हो। खाना खाओ, खाने के समय कौन सा वचन हमने बोलना चाहिए प्रार्थना के टाइम पे। हालेलुया। पेपर देने जावे हैं तब हमने कौन सा वचन बोलना चाहिए। समझ रहे हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और एक और बताऊंगी, एक अधिकार। हालेलुया। हम क्या हैं, वचन में बार बार बताया गया ना कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति के समान चमकें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारी ज्योत प्रकाश में और लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आवे। हालेलुया। हम पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हैं, हम उत्तम पिता की उत्तम संतान हैं। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर यहोवा ने हमें जीवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? सांप और बिच्छुओं को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर हमें अधिकार दिया, और किसी वस्तु से हमें कुछ हानि ना होगी। तो इस वचन पे विश्वास करो, यानी हर एक वचन पे विश्वास करो। तो इस वचन पे विश्वास कर लो, और विश्वास कर न बोलो कि शत्रु की सारी सामर्थ्य, शत्रु कौन है? शैतान। कि हमने ना तो सांप और बिच्छुआ तक कोई हानि होगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे कर दिए। हालेलुया। और शत्रु की सारी सामर्थ्य, यानी शैतान जितने भी, उनकी सारी सामर्थ्य का हमको अधिकार है। हालेलुया। जैसे हमने इस पूरे घर पर अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि क्यों अधिकार है? क्योंकि वो हमारा घर है। किसने दिया यो घर? तेरे दादा ने तेरे पापा को दिया, तेरे पापा ने हमको दिया। हालेलुया, ठीक है ना। तो इस घर पर हमारा अधिकार है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने अधिकार दे दिया हमें किस पे? शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। तो हर एक अंधकार की शक्ति को हम डांट सकें इस नाम में, क्योंकि हमें अधिकार है। आमीन, हालेलुया। तो किसी बात का कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। हालेलुया। किसी प्रकार की बीमारी तय, पाप तय, किसी भी तरह तक कुछ भी नहीं घबराना, क्योंकि हर एक चीज पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया। खुदा तेरा धन्यवाद। देखो इतना परमेश्वर, इतना प्यारा, जो सब चीज़ों पर अधिकार दे दे। मनुष्य क्या करता पता है? जब एक आदमी के दो बेटे हैं और उसमें से एक आज्ञा माने, एक नहीं मानता, तो वो आदमी पता क्या कहेगा? ठीक है बेटा, तू मेरी बात नहीं मानता तो ना मैं अपनी प्रॉपर्टी में बेदखल करूँ, तू कितना जा, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी का 1 रुपया नहीं दूंगा, तू निकल जाए यहाँ से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने कहा आओ मेरे बेटे, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा कि आओ मेरे बच्चे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा।
जो तुम्हें दुख देवा है ना, बुरी शक्तियां, उन पर भी अधिकार दूंगा। मैं सब कुछ दूंगा, आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। वो सबसे प्रेम करा है, धर्मी या धर्मी दोनों से प्रेम करा है। हालेलुया। बस फर्क इतना है धर्मी को यहीं पर आशीष मिलती रहेंगी, स्वर्ग में उसको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन धर्मी यहाँ भी आशीष मिलेगी और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और धर्मी कौन है? हमारे अच्छे कर्म हमें धर्मी नहीं बनाते। हमें कौन धर्मी बनावा है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने क्या किया था? विश्वास किया पिता परमेश्वर यहोवा पर, इसलिए वो धर्मी गिना गया। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, पिता परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते, तो हम भी धर्मी कहलाए जाते हैं। हालेलुया। और ये नहीं है कि हम धर्मी तो हो गए, हम पाप करें। ना 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 ना, पाप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र 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 पिता परमेश्वर यहोवा हमारा। जब हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें कैसा बनना है? पवित्र। प्रार्थना भी करूँ ना, प्रभु यीशु अपने जैसा स्वभाव हमारा बना दे। प्रभु तू पवित्र है, हमें पवित्र बना दे। प्रभु तू सिद्ध है, हमें अपने प्रेम से भरकर तू सिद्ध बना दे। प्रार्थना करया करूँ ना, तो ऐसे ही हमने बनना है। ठीक है, एकदम से नहीं बनते, धीरे धीरे बनो। मैं नहीं कहती भाई तुम्हें एकदम से चेंज हो, धीरे धीरे वचन एक एक ले लो, एक एक पकड़ लो और उस पर विश्वास करो, उस वचन के द्वारा प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। समझ में आई? अपने आप से एकांत में बैठ कर ना सोचा करो, समझा करो कि मम्मी ने क्या बोला। हालेलुया। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर ने मेरे द्वारा बोला। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रार्थना करी ना, प्रभु मुख मेरा खुला बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। समझ रहे हो? तो ये मत वो सोचना कि मम्मी ने बोला, मम्मी के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोला। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं अपने आप से नहीं खड़ी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, परमेश्वर ने खड़ा किया। खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और हाँ, हम परमेश्वर की योजनाओं में है। याद रखना, जैसे यूसुफ परमेश्वर की योजना में था, चाहे हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आवे, तो हमेशा ये याद रखना कि जैसे परमेश्वर की योजना में यूसुफ था, वैसे ही हम भी परमेश्वर की योजना में हैं। आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफ दे सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया था, वैसे ही परमेश्वर हमें ऊंचा उठाओगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहा है, मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर लो कि प्रभु ने कहा है, तो हाँ मैं विश्वास करूँ। मैं तो विश्वास करूँ कि मेरे परमेश्वर ने कहा है ना, तो सचमुच मेरा परमेश्वर मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो अपने मन में विश्वास कर लो, बिठा लो कति पक्का। हाँ भाई, प्रभु ने कहा है, ये किसी इंसान ने नहीं कहा। इंसान का होगा था वो बदल जाओगा, लेकिन ये परमेश्वर ने कहा है। किस परमेश्वर ने? सच्चे परमेश्वर ने, जो ये कहता है ना कि उजियाला हो और उजियाला हो जावे, उस परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। तो विश्वास कर लो। समझ रहे हो? कई वचन आगे आज प्रभु तेरा धन्यवाद है। विश्वास कर लो कि प्रभु मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। और घोषणाएं करो, ये घोषणाएं हो, जैसे मैंने बोला ना, ये घोषणाएं हो। हालेलुया। सब वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। मंडी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।